गीता प्रेस की ओर से बैकवोट पुष्पक विमान बैकवोट अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों को दिया जाएगा ये गिफ्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जयपुर से 2100 सरसों के तेल के पीपे भेजे जाएंगे। सीता रसोई के लिए तेल के पीपे भेजे जाएंगे। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है। गीता प्रेस की ओर से पुष्पक विमान अयोध्या भेजा गया है। इसके अलावा धार्मिक किताबें अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों को गीता प्रेस की ओर से गिफ्ट की जाएंगी। अयोध्या पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता। सीएम ने उतारी आरती, किया राजतिलक। 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण पुष्पक विमान से अपनी अयोध्या लौट आए। यहाँ भरत और शत्रुघ्न ने गले लगकर भाइयों का स्वागत किया। ये नयनाभिरामी दृश्य शनिवार को अयोध्या में जिसने भी देखा उसके नयन छलक उठे। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने पुष्पक विमान से उतरने के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। वहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। अपने राम को देख समूची अयोध्या प्रफुल्लित हो उठी। रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान के निर्माता विश्वकर्मा थे। कुछ के अनुसार पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट किया था। कुबेर से इसे रावण ने छीन लिया। रामायण में वर्णित है कि रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया था। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखता था। लंका में सूरजमुखी पौधे के फूलों से तेल पेट्रोल निकाला जाता था। अमेरिका में वर्तमान में जेट्रोफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है। अब भारत में भी रतनजोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। लंकावासी तेल शोधन में निरंतर लगे रहते थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या जाते समय राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डे में से एक का नाम उसानागोड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला थे जो सुरक्षित बच गए। पुष्पक विमान की खासियत, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्नि वायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छानुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। ये सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी वातानुकूलित था। इसमें स्वर्ण खंभ मणिनिर्मित दरवाजे, मणि स्वर्णमय सीढ़ियां, वेदियां, आसन, गुप्त गृह, अट्टालिकाएं, कैबिन तथा नीलम से निर्मित सिंहासन, कुर्सियां थे। अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से यह सुसज्जित था। ये दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में सीता हरण के दौरान पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। पुष्पक विमान में ऐसी कई खासियत मौजूद थी जो आज के विमानों में भी मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में यह विमान किसका था? चलिए आज हम आपको इसके कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताते हैं जो आपने मुश्किल ही सुने होंगे। पुष्पक विमान रावण की अद्भुत संपत्तियों में से एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को यह विमान कैसे प्राप्त हुआ? पौराणिक संदर्भों में विज्ञान की खोज करने वालों की मान्यता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान आधुनिक विज्ञान की तुलना में अधिक संपन्न था। पुष्पक विमान रावण की अद्भुत संपत्तियों में से एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को यह विमान कैसे प्राप्त हुआ? पौराणिक संदर्भों में विज्ञान की खोज करने वालों की मान्यता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान आधुनिक विज्ञान की तुलना में अधिक संपन्न था। रावण को कैसे मिला पुष्पक विमान? पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट कर दिया।
जब इस अद्भुत विमान के बारे में रावण को जानकारी हुई तो उसने ताकत के दम रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया था। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। क्या है खासियतें? पुष्पक विमान का आकार मोर की आकृति जैसा था। यह विमान मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ था। पुष्पक विमान एक लड़ाकू विमान था जिसके संबंध में जानकारी सुंदरकांड रामायण के 7वें अध्याय में मिलती है। यह विमान वायु और अग्नि की ऊर्जा से उड़ान भरता था। अपनी विशिष्ट डिजाइन के चलते पुष्पक विमान के आकार को छोटा और बड़ा किया जा सकता था। यह विमान अपने मालिक की इच्छा का अनुसरण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचा देता था। इसकी गति काफी तेज थी और चालक की इच्छानुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इन सुविधाओं से लैस था विमान। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित यानी एसी विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन भी बने हुए थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। यह विमान रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। पुष्पक विमान को मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया था। तब चालक उन मंत्रों का जाप करता था, तब यह विमान उड़ान भरता था। पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित वायु वाहन था। इसमें लंका का राजा रावण आवागमन किया करता था। इसी विमान का उल्लेख सीता हरण प्रकरण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के बाद श्रीराम, सीता, लक्ष्मण तथा लंका के नवघोषित राजा विभीषण तथा अन्य बहुत लोगों सहित लंका से अयोध्या आए थे। यह विमान मूलतः धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, किंतु रावण ने अपने इस बड़े भाई कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी सुवर्णमंडित लंकापुरी तथा इसे छीन लिया था। अन्य ग्रंथों में उल्लेख अनुसार पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि अंगिरा ऋषि द्वारा एवं इसका निर्माण एवं साज सज्जा देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विमानों एवं युद्धों में तथा उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन दिया है। इसमें बहुतायत में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अन्य सैनिक क्षमताओं वाले विमानों, उनके प्रयोग, विमानों की आपस में भिड़ंत, अदृश्य होना और पीछा करना, ऐसा उल्लेख मिलता है। यहाँ प्राचीन विमानों की मुख्यतः 2 श्रेणियां बताई गई हैं। प्रथम मानव निर्मित विमान, जो आधुनिक विमानों की भांति ही पंखों के सहायता से उड़ान भरते थे, एवं द्वितीय आश्चर्यजनक विमान, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं थे किंतु उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों के अनुरूप हुआ करता था।